आपके साथ 10,000 रुपया कमाने के लिए तैयार है। राइट? पहले आपने लिस्ट बनाई, हो सकता है 10 लोगों की बनी हो सकता है 20 लोगों की बनी हो सकता है ज्यादा लोगों की बनी हो। अब उन 10, 15, 20 लोगों से मिलो और उनसे बात करो। बिल्कुल वही वाली बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। क्या बताई थी? कोई बताएगा? अरे बताई थी यार, भूल भी गए। अभी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले जब मीटिंग शुरू हुई थी। किसी चीज पर बताई थी? यही वाली बात हुई थी, इसी पर बताई थी। जिसको 10,000 की नीचे वो आपके साथ ये तो अब बोल रहा हूँ मैं। सर जो हो गया एक निगेटिव पॉजिटिव, मतलब यस, इनके लिए तालियां बजा दीजिए, तालियां बजाइए। आपको उन लोगों से मिलना है और उनसे बात करनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर केवल पॉजिटिव बात करोगे तो आपके ऊपर शक करेगा, लेकिन नेगेटिव बात करोगे तो कहेगा हाँ यार, क्योंकि पता क्या, लोगों को नेगेटिव बात जल्दी समझ आती है ना। उनको नेगेटिव ही बात करो, हाँ यार ऐसा है ऐसा है। अपलाइन को गाली देगा तो आप भी दो दे दो, कोई बात नहीं। मेरे को गाली देगा तो आपको हाँ हाँ वो तो है ही, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, बिजनेस करना है। राइट? तो उसमें उसे खुश करने के लिए वो जैसा चाहता है वैसा करो। राइट? अगर हमारे घर का बच्चा जिद करके बैठ जाए कि मुझे ये वाला फोन लेना ही लेना, हम लेके देंगे या नहीं लेके देंगे, या उसे घर से निकाल देंगे? देंगे ना। तो जब हम वहां पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो हम अपने नेटवर्क में जहां से हमें पैसा कमाना है वहां कंप्रोमाइज क्यों नहीं करेंगे? बॉस अच्छा नहीं है तो नौकरी छोड़ देंगे क्या? उसकी सुनेंगे ना। तो यहाँ पर जिसके साथ, जिससे आपको पैसा आना है, तो उसके लिए आप दोनों तरह की बातें करो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन नेगेटिविटी अपनी कंपनी की मत करो, उन कंपनियों की करो जो पिछले कुछ दिनों में भाग गई। राइट? थोड़ी सी नॉलेज रखो, जिस फील्ड में हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अरे वो देखा, ओके लाइफ आजकल दिखाई नहीं दे रही, पहले कितना शोर था वगैरह वगैरह, है ना। एक एग्जांपल दिया आपको, है ना। तो उसके दिमाग में क्या आएगा? वेस्टिज के प्रति भरोसा। हमने क्या कायम करना है, क्या करना है? वेस्टिज के प्रति उस आदमी का भरोसा। और साथ में उसे बोलो अरे छोड़ ना यार, जो हो गया, चल हमें क्या है, हमें विक्की के लिए थोड़ा काम करना है, अपने लिए काम करना है। हमने गुरशरण के लिए थोड़ा काम करना है, हमने अपने लिए काम करना है। हमने बाली जी के लिए थोड़ा काम करना है, हमने अपने लिए काम करना है। बात खत्म। नेगेटिविटी को खत्म करना है बस। नेगेटिविटी ही एक दुनिया का ऐसा फुल स्टॉप है जो आपको सक्सेस नहीं होने देता। जब आपको लगता है कि सेल मैं डालूंगा और पैसा गुरशरण को जाएगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस दुकान से आपने आटा खरीदा है उस दुकानदार ने भी आपसे कमा लिया, तो आटा लेना बंद कर दो। कर सकते हो? तो जब आपको उसकी इनकम दिखाई नहीं दे रही तो यहाँ हमारी इनकम क्यों दिखाई देती है? प्रॉब्लम यहाँ है। इज इट क्लियर? मैं जो काम करता हूं उसका पैसा किसे आता है? मुझे आता है। आप जो काम करोगे उसका पैसा किसे जाएगा? आपको जाएगा। आपसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर जगह पे कमा रहा है, तो यहाँ पे भी कमा रहा है, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? इज इट क्लियर? सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? पॉजिटिव। जितने भी किंतु परंतु है, फुल स्टॉप है, कोमा है, नेगेटिविटी है, खत्म कर दो। राइट? क्लियर? इसी तरीके से आप उन लोगों से, वो 15 है, वो 20 है, वो 10 है, उनके साथ मिलो, उनके साथ बात करो और उनको बोलो अरे छोड़ना यार, जो हो गया बाहर गोली, चल आ काम करते हैं, मैं तेरा 10,000 का चेक बनवाता हूं। राइट? उसके साथ चाय पियो ना बैठकर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? पी सकते हैं ना। इसके घर चले जाओ या इसे बुला लो या कहीं बाहर मिल लो, ऑप्शन तो आपके हाथ में। क्लियर? लेकिन मिलो। प्रॉब्लम कहां है? हम मिल ही नहीं रहे। राइट? जब आप इन 15-20 लोगों के साथ मिलोगे तो उनमें से 3-4 लोग तो तैयार हो ही जाएंगे। हो सकता है आप में टैलेंट अच्छा हुआ तो सारे के सारे हो जाएं, क्योंकि पैसा तो सभी को चाहिए। राइट? यार आप एक बात बताओ, आपके पास जब कोई आता है या आप किसी के पास जाते हो तो आप उससे पैसा लेने के लिए जाते हो या पैसा दिलाने के लिए जाते हो? क्या? देने के लिए जाते हैं। फिर भी वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कमी किसमें? हम उसे समझा ही नहीं पाए कि हम तेरे को पैसा दिला सकते हैं।
राइट। अपने आप को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसी चीजें लाओ कि उसको लगे हाँ यार इस आदमी के साथ काम करने से मुझे पैसा आएगा, राइट। तो वो आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा? जब भी आदमी को ये लगेगा कि ये आदमी मुझे पैसा दिला सकता है तो वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। अब अगली सवाल ये पैदा होता है कि काम कैसे किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें काम करने का तरीका नहीं आता। जब हमें तरीका नहीं आता तो हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता, लोग जुड़ जाते हैं लेकिन वो आगे नहीं चलते, राइट। किसी भी नए आदमी को ज्वाइन कराओ चाहे किसी पुराने आदमी को एक्टिव करो तो आपके उसके साथ कैसे काम करना है इस पर ध्यान देना है, राइट। हर आदमी के मोबाइल के अंदर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपके मोबाइल में भी है? Yes. खोलिए जरा। ये वाली बात तो क्लियर हो गई है सबको? क्या करना है, अपने व्हीकल्स ग्रुप के अंदर 15-20 लोगों का नाम लिखना है और अगर 15-20 नहीं है तो जितने भी हैं उनके साथ मिलना है और उनको दोबारा से चार्ज करना है। किस चीज की जरूरत है? पैसा उनको चाहिए लेकिन उनकी चार्जिंग खत्म हो गई है, साला फोन डेड नहीं हुआ है ना? चार्ज करना है बस। और उसका चार्जर कौन हो? आप। क्लियर? अब इन जो लोग चार्ज हो गए, जो तैयार हो गए, उनके साथ क्या करना है मैं यहां पर समझा रहा हूं। उस आदमी को बोलना है कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा। किसकी? मोबाइल की, राइट। क्लियर है? आपने खोली अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो कितने लोगों की है उसके सबसे ऊपर या सबसे नीचे लिखा होता है? किसी के एक सबसे नीचे भी होता है। तो आप लोग जरा बोलिए अपने अपने मोबाइल में कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 6000। ओ माय गॉड, 6000 लोग। और किसी के? और किसी के? 4000। अरे बाप रे बाप, 650। चलो खत्म करो, ठीक है। यानी सबकी लिस्ट में कितने लोग हैं मालूम है ना? ऐसे ही उसकी लिस्ट में भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? उसको सिर्फ एक बात बोलो कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 20 ऐसे लोगों के नाम लिख जो तेरे साथ, तेरे को पक्का यकीन है कि वेस्टेज नहीं करेंगे। क्या? जो कितने लोगों का नाम लिखना है जो वेस्टेज नहीं करेंगे? तो उसके लिए आसान है या मुश्किल है? अगर आप उसे बोलो कि वो नाम लिख जो 20 करेंगे तो वो उसके लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन नहीं के लिए तो फटाफट लिख देगा। लिख देगा या नहीं लिख देगा, है ना? लेकिन एक चीज उसे कहना, उन 20 लोगों का नाम लिखियो जो तेरे सबसे नियर बाय हो। ये नहीं है कि वो एक का नाम लिख दे कलकत्ता का और एक का लिख दे बनारस का, तो फिर वो काम नहीं बनेगा। नियर बाय, राइट, जो उसके आसपास हो, जिनसे वो रोज मिलता हो, उन 20 लोगों का, राइट। क्लियर हो गया? अब उसे ये बोलना है कि इन 20 लोगों के साथ मुझे मिलवा, राइट। अब आपका टारगेट क्या है? उन 20 लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है। आपका टारगेट है उन 20 लोगों को वो मजदूर वाली कहानी सुनाना कि यार क्या वैसे कपड़े वैसे जूते पहन सकते हो? क्या वैसे रह सकते हो? अपने बच्चों को तंदुरुस्त रखना चाहते हो या बीमार? अपने माँ बाप को दवाइयों पर ले जाना चाहते हो या ठीक ठाक करना चाहते हो? अपने आप को अपनी बीवी से प्यार करते हो या नहीं करते हो? अपने हस्बैंड से प्यार करते हो या नहीं करते हो? अपनी 3 पीढ़ियों को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करो। बिजनेस की बात नहीं करनी ही नहीं, प्रोडक्ट की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है, राइट। और प्रेशर नहीं करना है कि 3000 का सामान ले ले। 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1200, 1500 जितने का भी सामान लेने के लिए वो राजी होता है, उसको वो सामान एज ए यूजर दे डालो, राइट। और ये कब होगा? जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप उसे प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। माय डियर, एक चीज याद रखना, दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो बेचना तो पड़ेगा। दुनिया का कोई भी काम नहीं है जहां बेचा ना जाता हो। बेचा तो हर जगह जाता है ना? है या नहीं? राजनीति में भी बेचा जाता है ना? बीजेपी ने शिवसेना खरीद ली ना, वो बिक गए, है ना?
तो बेचा तो सब जगह जाता है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि बेचना तो सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज, हमारा साबुन क्यों इस्तेमाल किया जाए, अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो वो आपका साबुन इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या मैं साबुन से ही तो नहाता हूं, तेरे को क्या लगता है मैं साबुन नहीं इस्तेमाल करता? लेकिन आपको उसको बताना है कि हमारा साबुन क्यों। इज इट क्लियर? हमारा पेस्ट क्यों, हमारी नोनी क्यों, हमारा स्प्रुडिना क्यों। पहला आपका टारगेट रहना चाहिए कि उस आदमी को सप्लीमेंट दें, दूसरा टारगेट रहना चाहिए कि उसकी डेली नीड्स के प्रोडक्ट दें, क्योंकि डेली नीड्स के प्रोडक्ट की वजह से लोग फिर भी आगे चलकर आपके साथ हो सकता है कंप्रोमाइज कर जाए, लेकिन जब वो सप्लीमेंट के साथ जुड़ेंगे तो वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो 20 साल 30 साल पुरानी आदत है उसे एकदम से बदलना मुश्किल होता है। आपके यहां से चाय लेने के बाद वो जैसी ही चाय खत्म होगी तो वो ये नहीं कहेंगे यार उनसे दोबारा मंगाए, वो कहेंगे यार चल छोड़ ऐसे कर यहीं से ले आ, क्योंकि उसकी 30 साल की प्रैक्टिस है, 15 साल की प्रैक्टिस है, वो उसे एकदम कैसे बदल देगा। लेकिन नोनी स्प्रुडिना उसकी इस दुकान से नहीं मिलेगी। समझ गए ना? पॉइंट समझ आ गया? तो पहला टारगेट कहां होना चाहिए? सप्लीमेंट। और दूसरा टारगेट भागते चोर की लंगोटी की कोई बात नहीं, साबुन ही सही। राइट? ऑप्शन छोड़नी नहीं है ना, छोड़ना नहीं है आदमी को, बस जिसके बाद बैठ के उसे देना है चाहे कुछ भी दो। क्लियर? तो आपने इन 20 लोगों को उसके साथ जाकर क्या करना है? यूजर बनाना है, चाहे 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000 का, 1500 का, कुछ ना कुछ इन 20 के 20 लोगों को देना है। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए ये वाले भाई साहब के साथ, आ जाइए भाई साहब, मैं इनके साथ गया और 20 लोगों के पास गया और मैंने 20 के 20 लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया। हो सकता है एक दो बहुत ही ढीठ मिले, ना ले, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन मैंने 20 में से 10 को भी दे दिया तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ओ यार 10 लोगों ने सामान ले लिया, एवरेज 300 रुपए अगर एक आदमी से निकले तो कितने की सेल हो गई? 3000 की सेल हो गई। हो गई ना? इसके 100 पीवी तो हो गए। इसको जो डर लगता था यार 100 पीवी कहां से होंगे, वो तो हमने करके दिखा दिए। अब इसे क्या करना है? आगे तू कर, आगे जैसे मैंने किया वैसे तू कर। अब इसको 100 पीवी करने के लिए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी 100 पीवी से डरता कब है? जब उसे लगता है कि घर से लगाने हैं। हमें घर से नहीं लगाने, हम बिजनेस करने आए हैं, और बिजनेस का मतलब पैसा लगाना नहीं, पैसा घुमाना होता है। हम पैसा ही नहीं घुमा रहे, बस यही प्रॉब्लम है। हम खुद खरीद कर अपने घरों में पैसा इकट्ठा, प्रोडक्ट इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी डाउनलाइन प्रोडक्ट खरीद कर इकट्ठा कर रही है। वो एक दिन में ऐसे, कई महीनों में ऐसे हो जाते हैं कि ढेर लग जाता है, तो वो आदमी आपका फोन उठाना बंद करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपका फोन आया कि 100 पीवी क्यों नहीं किए। पॉइंट समझ आया? लेकिन अगर हमने उसे 100 पीवी की सेल सिखा दी, 100 पीवी की सेल मैम, सिर्फ 3000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना अगर इस आदमी को नहीं आता तो इसको वेस्टेज करनी ही नहीं चाहिए। है ना? तो 100 पीवी का तो सेल करना सीखो ना यार। आपको यही नहीं पता कि बैट ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, तो फिर काय को क्रिकेट खेल रहे हो भैया? जाके छुपन छुपाई खेलो, है ना? क्लियर है? तो अपने हर इन 20 के 20 लोगों को आपको 100 पीवी की सेल सिखानी है। अब आप जब इनके साथ में जाकर अगर 20 लोगों से मिलता हूं, मैंने 10 को भी सामान बेच दिया, तो ये साथ में आसमान पे होंगे। इनको लगेगा यस, इस आदमी के साथ काम करने से मुझे 10,000 तो आएगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ जाके काम ही नहीं किया और इसको ज्वाइन कराने के बाद बोला चलो 6 लोगों को ज्वाइन कराइयो फिर आइयो, तो होगा? नहीं होगा। राइट? वेट करो यार। बिजनेस लाइफ टाइम के लिए किया है, एक दिन के लिए नहीं किया है। सहज पके सो मीठा लागे। कच्चे फल को तोड़ोगे तो बेकार है, उसे पकने दो, पकने का मौका दो। जब इस तरीके से आप 20 लोगों के साथ काम करते हो तो आपको इन 20 में से कोई ना कोई एक क्राउन तो मिल ही जाएगा। राइट? जैसे ही इस ग्रुप में से कोई एक आदमी आपको मिलता है जिसको आपको उम्मीद हो जाती है कि मेरे इन 20 में से ये 3 लोग हैं जो 10,000 रुपया कमाने के लिए तैयार हैं, तो उनमें से उन तीनों के साथ कैसे काम करना है, आप इसके ऊपर बात करते हैं। राइट? जो एक के साथ करेंगे वही बाकी के
2 के साथ करेंगे, या 2 से ज्यादा है तो 2 के ज्यादा के साथ करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन एक बात फिर बता दूं, केवल समझने से सीखने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। राइट? अगर आपने सिर्फ जानकारी ले ली और उसके बाद घर पे जाके बैठ गए तो ये होने वाला नहीं है। अभी मैं जो बताने वाला हूं ये आपको करना ही करना है, फिर देखो आपकी जिंदगी में कैसे बाहर आती है ना? क्योंकि एक डायलॉग है, कोई बच्चा तो नहीं बैठा ना, शादी करने से बच्चे पैदा नहीं होते, सुहागरात तो मनानी पड़ेगी, है ना? अगर कोई कहे अरे 3 साल हो गए सारे बच्चा ही नहीं हो रहा, तो उससे पूछा जाए कि सुहागरात मनाई थी? पॉइंट समझ आया मेरा क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? आगे चले, आगे चले। यहां तक क्लियर है? सारी बातें बिल्कुल क्लियर है ना? ऐसी बातें जल्दी समझ आती है ना, सब खुश हो रहे हैं देखो। अब इस एक आदमी के साथ क्या करना है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। राइट? सेम फार्मूला, इसके एज सून एज 6 ग्रुप ओपन कराने हैं, जितनी जल्दी हो सके। राइट? हो सकता है हफ्ता, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है महीना, हो सकता है 2 महीने, परवाह नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि साला आज शाम तक 6 करने हैं, नहीं, लेकिन टारगेट होना चाहिए 6 करने हैं। राइट? क्लियर है? आपने इसी तरह के लोगों को काम करते हुए, इसमें से एक्टिव करते हुए 6 लोगों को लेके आना है। 2 तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, इस तरह के भी और इस तरह के भी, जो सीधा यहां कर दें, है ना? क्लियर है? चाहे वो सीधा हाँ करे, चाहे वो इधर से हो, लेकिन आपका टारगेट रहना चाहिए कि वो हाँ करने वाला भी ये वाला काम करे, ताकि वो आने वाले समय में क्या हो जाए, पक्का। क्लियर है? जब इसके 6 खुलेंगे तो इसको बोलना है कि तेरे 6 खुले हैं, तो तू अपने से ताकतवर नहीं ढूंढ सकता, तो अपने से कमजोर तो ढूंढ सकता है। तो आपको क्या करना है, इनको बोलना है कि ये अपने 4 कराएं। ये 4 को कराने में आपका पूरा का पूरा रोल उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के आपको कम से कम 2 फ्रंट, आप अगर यहां हैं तो आपको इसके 2 फ्रंट को अपने हाथ में रखना है, मिनिमम 2 फ्रंट। राइट? अब किसी इंसान के ऐसे भी हो सकते हैं कि ये एक ज्वाइन कराए, ये एक कराए, ये एक कराए और ये एक कराए, तो इसके नीचे कितने हो गए? इसके नीचे कितने हुए और इसके नीचे कितने हुए? आपको क्या फर्क पड़ा? आपको कितने चाहिए थे एक ग्रुप में? 4 नहीं, एक ग्रुप में 6, एक ग्रुप में 2, यहां देखकर बोलो ना, एक ग्रुप में 5, एक ये भी तो है, 4 और 1 5, तो इस ग्रुप में कितने हो गए? 4 और 1 5। इसने 2 बनाए और इसने 2 बना दिए, तो इस ग्रुप में कितने हो गए? 4 और 1 5। इस ग्रुप ने ऐसे किया, इसने ऐसे कर दिया और इसने ऐसे कर दिया, तो यहां कितने हो गए? 5। राइट? अब इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया और इसने ऐसे कर दिया, तो यहां कितने हो गए? 5। राइट? अब इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, यहां कितने हो गए? सारे अलग अलग हैं, एक जैसा है कोई? नेटवर्क ऐसे ही बनता है, कभी भी एक जैसा नेटवर्क नहीं बनता। राइट? और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको हर ग्रुप में कितने लोग चाहिए थे? 5। राइट? आपके फ्रंट में पहला आदमी ये हो गया, यहां पर कितने आदमी हो गए? 6, और यहां कितने हो गए? 24। ठीक है, 4 6 24। राइट? आपके टोटल नेटवर्क में कितने लोग आ गए इस ग्रुप में? क्योंकि यही वाले का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। राइट? ये यहीं से यहां पर आ चुका है। ठीक है, तो कितने लोग हुए? 24 और 6 30 और 31। राइट? इसके ग्रुप में कितने लोग हो गए? 30 + 1, 30 नीचे से और एक इसका फ्रंट खुद का। राइट? इन 30 के 30 लोगों का पूरा डाटा कनेक्शन
आपके साथ होना चाहिए। इसके साथ तो होगा, इनका कनेक्शन इसके साथ तो होगा, इनका कनेक्शन इसके साथ तो होगा, लेकिन इनका कनेक्शन इनके साथ की बजाय आपके साथ और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप इनकी क्या हो, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, राइट। क्लियर है? हम लोग यहां ध्यान दें, वो लोग बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। क्लियर है? Yes, sir. तो आप एक ग्रुप में, आपके पास जो 2 3 से 1 से शुरू होकर कितने लोगों की टीम आ गई आपके हाथ में? 30 लोगों की, राइट। अब आपने क्या करना है, अपने आप को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? टीम को नहीं, खुद को। क्योंकि काम किस पर करना है? टीम पर नहीं, खुद पर। अगर आपको खुद को पता है क्या करना है तो आपका नेटवर्क बनेगा, और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नेटवर्क करे तो आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। क्लियर? खुद को मैनेज करना है। क्या आपके कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आपकी टीम को यही नहीं पता कि मेरी अपलाइन मेरी टीम में कब आएगी, तो आपकी नेटवर्क कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। आपको अपने आप को मैनेज करना है। मुझे नहीं पता आप पहली टीम को कौन सा दिन देना चाहते हो सकता है मंडे, हो सकता है इसे ट्यूसडे, इसे वेडनेसडे, इसे थर्सडे, इसे फ्राइडे, और इसे सैटरडे, और संडे आपका। संडे आपका, आपको छुट्टी करनी है, आपको कहीं जाना है, नहीं करना, आप अपना एक डेट्स डिसाइड करो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने काम में, अपने स्कूल में, अपनी नौकरी में करते हैं ना। एक छुट्टी हमारी होती है या नहीं होती है? दुकान है तो भी होती है, लेकिन 5 दिन 6 दिन काम पर जाना पड़ता है। आप अपने आप को मैनेज करो कि मुझे कौन से ग्रुप में कब जाना है। मंडे को जाना है अगर आपको इस ग्रुप में, तो आप जब इस मंडे को उस ग्रुप में जाके काम करते हो, उनकी ग्रुप मीटिंग करते हो, तो उनको पता होता है कि हमारा लीडर अगले मंडे को फिर आएगा। तो वो अपने अगले मंडे, उनके पास हफ्ता होता है, अपने नए लोगों को आपको मिलाने के लिए तैयार रखता है। उसे पता ही नहीं कि कब आएगा, तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है सर? यस सर। अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम काम करने का तरीका नहीं जानते, हमें पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। जुड़ने से पैसा नहीं आएगा, करने से जरूर आएगा। इज इट क्लियर? अब हमने अपने ग्रुप को मैनेज किया, ग्रुप को नहीं, खुद को मैनेज किया कि मैं मंडे यहां जाऊंगा, ट्यूसडे यहां जाऊंगा। अब आप इसको आगे पीछे कर सकते हो सकता है आपको फ्राइडे को छुट्टी चाहिए तो आप फ्राइडे यहां कर लो। क्लियर है? आपको अपना नया नेटवर्क बनाना है तो आपके पास छुट्टी वाला दिन है, और नहीं तो पुराने नेटवर्क के अंदर लगे रहो, क्योंकि आज 6 से ज्यादा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? राइट। अब ये 30 के 30 लोगों का ग्रुप अगर आपके हाथ में है, तो ये 30 लोग जिस दिन आपके साथ आते हैं, तो इन 30 के 30 लोगों को आपने सबसे पहली चीज क्या सिखाई है? इन 30 के 30 लोगों को इस तरीके से मीटिंग में बुलाओ ना। मान लो मंडे है और आप मेरा मंडे वाला ग्रुप हो। आज क्या वार है? सैटरडे। तो फ्राइडे नहीं, फ्राइडे तो कल था, आज फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे। तो मैं मानता हूं कि आप मेरा फ्राइडे ग्रुप हो, और आज मैं फ्राइडे ग्रुप में आया हूं, ठीक है। अब फ्राइडे ग्रुप के अंदर अपनी टीम के साथ 2 घंटे 3 घंटे लगाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं लगा सकते? पैसा कमाना है ना, तो 2-3 घंटे दो ना यार। नौकरी में 8 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, अपनी दुकान के अंदर 12 घंटे देते हो, तो यहाँ पर 3 घंटे नहीं दे सकते? दो। उनको बैठाकर उनकी ये 20 लोगों की लिस्ट बनाओ कि उन 20 लोगों का नाम लिखो जिनको आप प्रोडक्ट सेल करोगे। आपके ये 30 के 30 लोग जो हैं, अगर उनके पास उनको प्रोडक्ट सेल करने की लिस्ट हो, तो क्या उनके 100 पीवी होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? अभी हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं? सबके हो रहे हैं आपकी टीम के? अभी तो आप कह रहे थे नहीं हो रहे, तो फिर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके पास ये लिस्ट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मैंने 100 पीवी करने कैसे। उनको क्या लगता है उनका फोन आएगा तो मुझे करने पड़ेंगे, है ना। काम को कैसे करा जाए इसकी जानकारी लो। 25 से डरने की जरूरत नहीं है, 25 स्क्वायर से डरने की भी जरूरत नहीं है, आंसर पता होना चाहिए। इज इट क्लियर?
ये 30 लोग का फोन नंबर, इन 30 लोगों से कनेक्ट हर मंडे का, हर ट्यूसडे का, हर वेडनेसडे का, हर थर्सडे का, हर फ्राइडे का, हर ग्रुप में आपके पास रहना चाहिए। और आपके ये 30 लोग 100 पीवी की कंजम्पशन, चाहे यूजर के रूप में, चाहे पर्सनल के रूप में, जैसा भी जिसको जो आसान लगता है वो करे और करे। राइट? तो 3000 पीवी यहाँ होंगे या नहीं होंगे? अब 3100 पीवी होंगे तो इस आदमी का चेक कितना जाएगा? कैसे बनेगा इसको भी देखते हैं। राइट? हम इसी स्ट्रक्चर को उठाते हैं। राइट? यहां पर इसके कितने पीवी हुए? 400 और 1 500 पीवी। यहां कितने हुए? 500 500 500 500। राइट? अगर हम बिल्कुल पहली इनकम की बात करें, पहली इनकम की, अभी इनके नीचे के पीवी की अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये ग्रुप और बड़ा हो चुका होगा ना। तो इसलिए हम पहली इनकम की बात करें कि इनका पहला चेक कैसे आएगा। राइट? तो 500 पीवी का मतलब इसका लेवल 8%। राइट? तो ये बाकी सभी भी 8%। तो हम यहां कैलकुलेट करते हैं 3000 पीवी हो गए, क्योंकि 500 इंटू 6 यानी कि 3000 पीवी। राइट? सबके सबका लेवल 8%। और आपका लेवल? आपका लेवल अगर सेकंड मंथ है, सेम स्ट्रक्चर है, तो आप डायरेक्टर बन चुके हो। अगर ये पहला महीना है, जो कि होता नहीं है हमेशा, मैं कहता हूं अगर पहला भी है तो भी आपका लेवल थोड़ा बड़ा होगा। मैं मानता हूं कि सेकंड मंथ है और सेम स्ट्रक्चर रहा, जो कि होता नहीं है, बढ़ी जाता है, फिर भी आप यहां पर 16% पर पहुंच चुके हैं। तो आपको पूरे ग्रुप से कितना डिफरेंशियल आएगा? 8% आएगा। ये 8% आपकी टीम में बटेगा और ये 8% आपको आएगा। राइट? तो हम बात करते हैं, कैलकुलेटर निकालो। 3000 इंटू 18 5000 54,000 का 6%। क्योंकि अगर आपके नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है तो कंपनी का चार्ट ये कहता है कि उसका 6% आपका बिजनेस अपना डायरेक्टर बोनस पॉइंट होते हैं। 3240 का 8% कितना बना? आप लोग निकालो, मुझे पता है, लेकिन मैं आप किससे सुनना चाहता हूँ। एक ही आदमी को मालूम है क्या? बाकियों को नहीं मालूम? आप लोग भी करो ना यार, दोबारा करो। 3000 को 18 से गुना करो। मैं वेस्टेज को क्यों नहीं छोड़ा आज तक, पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घुस गई। मुझे पता है कि ऐसे तो पैसा आएगा। आप क्यों नहीं करते? आपके लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें है ही नहीं, उनको पता ही नहीं। वो राम सारे बैठे हुए हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं तो ना सही, मेरा क्या लगा है। दिमाग में घुस गई जो चीज वो नहीं निकलती है ना। डिप्रेशन क्या होता है? क्या होता है डिप्रेशन? वो घुस गया हो साला, इसका तो उसके साथ चक्कर है, और साला चक्कर उसका, दिमाग हमारा खराब हो गया, है ना। ये चीजें समझो। 3000 को 18 से गुना करना हमारा फार्मूला है। ये वेस्टिज का फार्मूला है, ये कोई गवर्नमेंट का फार्मूला नहीं है। ये कंपनी का पे आउट बांटने का फार्मूला है कि जब हम पीवी को बीवी में कन्वर्ट करते हैं, पीवी को किस में कन्वर्ट करना होता है? बीवी में। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है? मल्टीप्लाई बाय 18। सिंपल। तो कितने बीवी बन गए? 54,000। राइट? अब 54,000 जो बीवी बने, इस बीवी का हमारे को डायरेक्टर बोनस, अगर कोई डायरेक्टर नहीं है तो कितना मिलता है? 6%। और डायरेक्टर है तो कितना मिलेगा? 5%, क्योंकि उसका 6% किसे मिला? उसे। इज इट क्लियर? ऐसे ही नीचे उतरने से 4 3 2 होता रहता है। ठीक है, अभी क्योंकि कोई नहीं है तो हमें इसका 6% मिला, तो कितने बने? 3240 पॉइंट। राइट? 3240 पॉइंट का 8%। हमारे को क्या मिलना है? डिफरेंशियल। तो कितना बना? 200। क्या बात कर रहे हो सर? डायरेक्ट हो जाएगा सर। 4320 होएगा।
डिफरेंस देता हूँ। 54,000 का 8% डिफरेंट आने वाला है अपना इनको 4,320 रहेगा सर ये तो 32 पॉइंट है सर। 2592 32 पॉइंट है सर यही है। बिल्कुल सही बोले आप, डायरेक्टर का पॉइंट पॉइंट सर 6% तो परफॉर्म 8%। बिल्कुल सही बोले आप। यानी कि लोगों को यहाँ कैलकुलेशन आती है। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए सबके लिए। राइट, यस सर 3,240 डायरेक्टर पॉइंट डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो गए। राइट राइट, ठीक है। अब क्या चाहिए यहाँ पर डायरेक्टर बोनस पॉइंट की? यार आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो यार। सर 4,320 उसका परफॉर्म पूरा बनेगा, बीवी बनेगा। ये परफॉर्मेंस बीवी बने 4,320 बनेगा। 4,320 परफॉर्मेंस बोनस आया बरोबर। और फिर उसका डायरेक्टर 32 हुआ कैसे सर? पॉइंट है, इसमें आपका बीवी मिलेगा और डीबी मिलेगा उसको। पहले परफॉर्मेंस बोनस तो निकालो यार। 4,320 बनेगा सर। हाँ, सर अभी मैंने 3,000 पॉइंट से 18 मल्टीप्लाई किया 54,000 का बिजनेस वैल्यू हो गया। अभी इसमें जो मेरा डिफरेंट है 8% से, डिफरेंट वाला 8%, तो 8% मुझे जो क्या आने वाला है वो 4,000 बीवी पे ही आता है ना सर। ये बीवी आएगा सर। परफॉर्मेंस बोनस आएगा सर 4,320। देखो जो आप ना दो तरीके से निकाल सकते हो, पीवी को बीवी में कन्वर्ट करो, बीवी को कन्वर्ट करो परसेंटेज के अंदर, और उसके बाद इसका परसेंटेज निकाल दो कि आपको कितना डिफरेंशियल आ रहा है। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पीवी का परसेंटेज निकाल लो और जो बीवी आए उसका परसेंटेज निकाल लो। दोनों तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। राइट, करो। सर परफॉर्मेंस बोनस सर 4,320 आएगा। 4,320 आएगा। यू आर राइट। राइट, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं पे आउट। राइट, पे आउट के अंदर जो हमारे को सबसे पहला पे आउट आता है वो कौन सा आता है? सेल्फ। सबसे पहला आता है सेल्फ, जो कि परफॉर्मेंस बोनस में जुड़ा होता है। लेकिन हम इसको यहाँ पर थोड़ा अलग कर लेते हैं। राइट, मेरे खुद के कितने पीवी है? 100। तो 100 को जब 18 से गुना किया तो कितने हो गए? 1800। 1800 का 16% 288। तो मुझे जो सेल्फ का आया वो आया 288, और जो ग्रुप से आया वो कितना आया? 4,320। यस अब क्लियर हो गया सबको? यस सर ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो डिस्कस कर सकते हो आप। सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है? यस सर ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने हैं? 3240। इस पर हमें अभी दो इनकम मिलनी और बाकी है। एक कौन सी? डायरेक्टर बोनस, और दूसरा टीम बिल्डिंग बोनस। राइट, डायरेक्टर बोनस की वैल्यू कितनी है? 0.72। डायरेक्टर बोनस की वैल्यू 0.77 और टीबीबी की 91। कभी कभी 93 भी आती है। हम इसको 93 लगाते हैं ताकि राउंड फिगर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज है कि डायरेक्टर बोनस पॉइंट और टीम बिल्डिंग बोनस पॉइंट सेम है ना, चेंज नहीं है, क्योंकि उसी पर हमें टीम पीपीपी मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इसलिए हम इसको अलग अलग करने के बजाय जोड़ लेते हैं। राइट, जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 7 और 3 10 और 1 9 और 1 10 और 1 ₹1.70। इसको ₹1.70 से गुना कर लो। जी, 301.93 हाँ जी, 5,508। अब इसको जोड़ दो तीनों को। हो गया सर जी, हो गया सर। 10,000 क्रॉस हो गया। हो गया या नहीं? अब 10,000 से ज्यादा हो गया है। मेरी अपलाइन को कैलकुलेशन ही नहीं आती, देख 10 से ज्यादा आया है तो खुश होगा या नहीं? अगर ये कम आ जाता तो आप कहते हैं साला 10 बोला था, 9 आया, 10,016 हो गया। है ना? यस सर है ना? तो हमेशा जो बोलो उससे ज्यादा आए तो खुश हो जाता है। आपको वो कहे कि उसको कैलकुलेशन नहीं आती तो नहीं आती यार, तेरे को 10 आ गया ना, बात खत्म। क्लियर है? यस सर। मैंने आपसे क्यों करवाया? और अगर किसी को नहीं समझ आया तो इसे प्लीज अभी समझ लो, बेशर्मों के समझ लो यार, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। क्लियर है? 10,000 आ गया तो यही तो हमने बोला था कि हम तेरे को 10,000 दिलाएं, यही बोला था ना मैंने आपको। क्या हो यार, छोड़ो पुरानी बातों को, मारो गोली, और काम करते हैं मिलके, 10,000 का चेक बनवाते हैं। बन गया या नहीं बन गया? कितने लोगों में? मात्र 30 लोग, और 30 लोगों ने क्या किया? सिर्फ इस पे काम किया। किसी ने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाया।
तो काम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा या नहीं चलेगा? हमारी टीम में ऐसे लोग है ही नहीं जिससे हम 10,000 दिलाए। आज तक किसी को बोला कि आप 10,000 रुपए दिलाओ? उसके साथ मिलकर काम करो, राइट? अब आगे चले या यहीं रहने दें? हैं? पहले इतना तो कर लो यार। देखो, मैं जब भी अपनी ट्रेनिंग करता हूं तो मैं 3 चीजों पे काम करता हूं। पहले 10,000 दिलाओ, फिर 30,000 दिलाओ, और फिर 1 लाख दिलाओ। और जब किसी को 1 लाख चले जाता है तो मैं कहता हूं भाई साहब वो है दरवाजा, अब अपने आप करो, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। 1 लाख दिलाने के बाद भी अगर मेरी जरूरत है तो काय को, है ना? सही है ना? 1 लाख तक ले जाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। 1 लाख के बाद कोई कहेगा ना कि गुरशरण जी एक मीटिंग करनी है, तो मैं कहता हूं मुझे आती ही नहीं। कैसे होती है मीटिंग मुझे नहीं पता, अपने आप करो। इज इट क्लियर? तो 3 स्टेप हैं, मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया। सेकंड स्टेप के लिए मैं बॉम्बे आने के लिए फिर से तैयार हूं। जितने भी लोग इसको पार करेंगे पहला पड़ाव, मैं दूसरे पड़ाव के लिए आऊंगा, दूसरे पड़ाव की ट्रेनिंग दूंगा, फिर तीसरे पड़ाव की ट्रेनिंग उनको दूंगा जो उसमें से पार करेंगे। और 1 लाख के बाद मैं कहूंगा वो रहा दरवाजा। निकल लो। फील्ड में, कंपनी से नहीं, फील्ड में, फील्ड में, है ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कुछ मुश्किल नजर आ रहा है इसमें? सिर्फ एक ही चीज है कि हमने सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम है अगर हम उस पर काम करेंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि अंधवी का 10,000 का चेक ना बने, राइट? और जब तक यहां से डिफरेंशियल कम होगा तब तक ये ग्रुप यहां से बढ़ चुका होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो 30 ही लोगों के ऊपर टिक गया है तो भी उसको ज्यादा से ज्यादा किस चीज का नुकसान होगा? इसका नुकसान होगा। ये थोड़े कम हो सकते हैं, ये फिर भी उतने ही रहेंगे, और ये फिर भी उतने ही रहेंगे। डिफरेंशियल में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ना? क्लियर है? तो अब आपकी टीम में हर ग्रुप में एक आदमी कम से कम 10-10 हजार के लिए तैयार कर लो, और जैसे ही आपने दूसरा आदमी तैयार कर लिया आपको एलओबी आ जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।